30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हो रही है। और इस चुनाव में जिस जिले की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मथुरा, क्योंकि कभी योगी आदित्यनाथ के यहाँ चुनाव लड़ने की चर्चा होती है तो कभी श्री कृष्ण भगवान अखिलेश यादव के सपने में आकर सरकार बनाने की बात कहते हैं। कुल मिलाकर हो ना हो ये लगता है कि कृष्ण भगवान किसी ना किसी का बेड़ा तो पार कर ही देंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और चुनाव की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक आपको बताएगा कि पश्चिमी यूपी के जिले में अभी फिलहाल क्या स्थिति है। बात अगर पश्चिमी यूपी की हो रही तो मथुरा की चर्चा जरूर होनी चाहिए। मथुरा की चर्चा इस पूरे चुनाव में जमकर हो रही है। यहां तक कि कहा गया कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी को लगता है कि मथुरा को दूसरा अयोध्या बनाकर जीत हासिल की जा सकती है, तो अखिलेश यादव भी कृष्ण के सहारे काफी कुछ कह जाते हैं। वैसे मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं: मथुरा, छाता, गोवर्धन, माठ और बलदेव। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक मथुरा जिले में 8.9% मुस्लिम है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजातियों की तादाद 11.9% है। मथुरा विधानसभा को जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण मतदाताओं की है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 85,000 ब्राह्मण समुदाय के वोटर हैं। इसके बाद 80,000 वैश्य, 75,000 मुस्लिम, 45,000 दलित और 24,000 जाटों की संख्या है। बलदेव विधानसभा को जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा आबादी जाट मतदाता की है। अनुमान के मुताबिक यहाँ 1 लाख के करीब जाट है। वहीं दूसरे नंबर पर दलित 70,000 के करीब हैं, ब्राह्मण 30,000, ठाकुर 25,000 के करीब है। माठ को अगर जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा आबादी जाट मतदाताओं की है। अनुमान के मुताबिक यहाँ 1 लाख जाट हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, जिनकी संख्या करीब 53,000 बताई जाती है। दलित 40,000 के करीब और ठाकुर 25,000 के करीब बताए जाते हैं। छाता की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 75,000 जाट हैं। इसके अलावा 65,000 ठाकुर, दलितों की संख्या करीब 40,000 बताई जाती है। वहीं ब्राह्मण करीब 25,000 बताए जाते हैं। गोवर्धन की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी जाट और ठाकुर मतदाताओं की है। अनुमान के मुताबिक जाट और ठाकुर मतदाता करीब 70,000 के हैं। जब वहीं तीसरे नंबर पर दलित 55,000 के करीब बताए जाते हैं। वहीं ब्राह्मण 45,000 के करीब बताए जाते हैं। ये तो रही आंकड़ों की बात, लेकिन चुनाव सिर्फ आंकड़ों और गणित का खेल नहीं है, बल्कि एक किस्म की केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री का पता चलता है जमीन पर जाने से। ऐसे में हमारे संवाददाता मदन गोपाल शर्मा ने बात की जमीनी पत्रकार दिलीप चतुर्वेदी से। इस समय अगर देखा जाए प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं सभी, तो अगर हम देखेंगे तो भाजपा को इस समय 2 सीट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, जो अभी तक की स्थिति है, और 2 बसपा की सीट इस समय निकल सकती हैं और रालोद के पास में 1 जा सकती है। ये स्थिति इस समय जनपद की है। मतलब 5 विधानसभा क्षेत्र हैं अपने यहाँ, तो इस समय स्थिति ये है। इसमें क्या समीकरण बैठ रहे हैं, किस किस के बीच फाइट होने की संभावना है 5 विधानसभाओं में? आप अगर देखेंगे तो 5 विधानसभाओं में त्रिकोणीय संघर्ष मिलेगा आपको। त्रिकोणीय संघर्ष में यह है कि बसपा भी फाइट में, भाजपा भी है और राष्ट्रीय लोकदल भी है। तीनों पार्टियां गठबंधन है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, इसलिए गठबंधन प्रत्याशी हैं। लेकिन ये कि गठबंधन, ये जो 5 विधानसभा क्षेत्र जो देखेंगे आप इसमें, तो इसमें आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत रोचक मुकाबला मिलेगा आपको इसमें। मथुरा शहर की चर्चा न सिर्फ कृष्ण और योगी आदित्यनाथ की वजह से है, चर्चा इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री श्रीकांत शर्मा भी यहां से चुनाव लड़ते हैं और पिछली बार उन्होंने अच्छी खासी जीत भी हासिल की थी। तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो मथुरा विधानसभा में 2007 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2012 में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2017 में श्रीकांत शर्मा ने इसे बीजेपी के पाले में ला दिया। वहीं छाता सीट की बात करें तो 2007 में यहाँ से बीएसपी जीती थी, 2012 में आरएलडी के खाते में गई थी, जबकि 2017 में यहाँ से बीजेपी जीती। माठ की बात करें तो ये 2012 में सामने आई, तब आरएलडी यहाँ से जीती थी और 2017 में ये बीएसपी के खाते में गई। गोवर्धन सीट की बात करें तो 2012 में यहाँ से बीएसपी जीती थी, जबकि 2017 में बीजेपी ने इसे अपने पाले में कर लिया। वहीं बलदेव सीट की बात करें तो 2007 में आरएलडी, 2012 में भी आरएलडी जीती थी, लेकिन 2017 में बीजेपी लहर में यह बीजेपी के खाते में चली गई। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट है विजय आर विद्यार्थी। इनका यह कहना है कि माठ एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी का जीतना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, जीतेगा, परिणाम आएगा, वो तो बहुत बाद की बात है। 10 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो पार्टियों की अपनी स्थिति है पुराने इतिहास पे, उनके कैंडिडेटों के ऊपर, उनके अपने जनता में जो बात बनी हुई है, उसको देखते हुए लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 4 ना सही तो 3 सीटें तो ले ही सकती है, जिसमें मथुरा में उनका प्रभाव अच्छा है, छाता में प्रभाव अच्छा है, बलदेव में भी कैंडिडेट पुराना है, अनुभवी है, तो हो सकता है कि वो वहाँ तक तो उसे ले जाएं। लेकिन
हम अगर देखें तो माट में बड़ा मुश्किल है बीजेपी को निकल पाना, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ का कैंडिडेट पूरा जोर लगाने के बाद भी तीसरे नंबर पर रहा था। अब इस बार वहाँ रालोद सीधे टक्कर में नहीं है, तो रालोद समर्थित समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, वो बाहरी हैं, वो वहाँ कितना विश्वास जमा पाते हैं, क्या प्रभाव जनता के बीच में ले जाते हैं अपनी पार्टी का और अपने विचारधारा का, ये देखने वाली बात होगी। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अगर आंकड़ों का खेल देखें तो इस बार लगता है कि बीजेपी को कम से कम 3 से 4 सीटों पर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर स्थानीय एक्सपर्ट की बात करें तो उनको लगता है कि मामला अभी 50-50 है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर पहले फेज यानी 10 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही मथुरा जिले की बात। इसी तरीके से यूपी तक पर आप देखेंगे हर जिले में क्या स्थिति है, कौन सी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं वहां से कौन कद्दावर नेता जीत रहा है या लड़ रहा है। इसके लिए हम आपके पास लाएंगे आंकड़े, खंगालेंगे इतिहास और जमीनी पत्रकार क्या सोचते हैं ये भी बताएंगे। इसलिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।